अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करते हूँ सब फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उन स्टूडेंट्स के लिए, उन फ्रेंड्स के लिए जो अल्लामा इक़बाल ओपन से स्टडीज़ करना चाह रहे हैं या स्टडीज़ कर रहे हैं और उनको पता नहीं है कि जब हमें किताबें मौसूल होती हैं तो हमने क्या काम करना होता है और ये इसके अंदर जो इम्तिहानी मशक़ें होती हैं वो किस काम की होती हैं और क्या हमने उससे क्या काम लेना होता है और कैसे हल करना होता है। ये मैं आपको जस्ट आज एक किताब का बता रहा हूँ। ये है मेरे पास किताब FA क्लास की है, कोड 316 और इस्लामियत की किताब है। तो इसके अंदर जो हमें मिलते हैं ये जो मशक़ी पेपर हैं इसको हमने हल करके देना होता है। तो मैं आपको इस्लामियत का बता देता हूँ। ये देखें इस्लामियत लाजमी का ये खड़ा है, 316 कोड है उसका। और ये इसकी मशक़ें हैं, मशक़ नंबर 1 और मशक़ नंबर 2। तो इसकी मशक़ नंबर 1 के 5 क्वेश्चन और मशक़ नंबर 2 के भी 5 क्वेश्चन हैं। जो मशक़ नंबर 1 के 5 क्वेश्चन है मैं आपको वो बता दूं कि वो आपको कहाँ कौन से सफ़े पे कहाँ मिलेंगी। जो मशक़ नंबर 1 है इसका क्वेश्चन है 9 नंबर पे और मेरे पास ये देखें बुक में 9 नंबर निकला हुआ है। ये देखें इसका हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये देखें निशान लगा रखा है हमने यहाँ तक, ये एक क्वेश्चन है हमारा। और इसी तरह ये दूसरा क्वेश्चन है सफ़ा नंबर 48 पे। मैं आपको वो भी इसका विज़िट करा देता हूँ। ये देखें ये दूसरा क्वेश्चन है सफ़ा नंबर 48 पे और ये यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक ख़त्म होता है। और इसी तरह बाकी क्वेश्चन के भी आपने ये सफ़े नंबर लिखे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जो तीसरा क्वेश्चन है वो मैंने अभी नहीं ढूंढा और जो चौथा क्वेश्चन है 79 और जो पाँचवा क्वेश्चन है 97। और उसके बाद हमने आ जाना है इम्तिहानी मशक़ नंबर 2 पे। और इम्तिहानी मशक़ नंबर 2 पे जो पहला क्वेश्चन है वो मिलेगा हमें 117 नंबर पे और जो दूसरा क्वेश्चन है 146 नंबर पे और तीसरा क्वेश्चन 168 पे और चौथा क्वेश्चन 202 नंबर पे और पांचवा क्वेश्चन 536 नंबर पे हमें मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अब इस्लामियत की जो मशक़ें हैं वो आपको ढूंढने में आसानी होगी, आप इजीली ढूंढ लेंगी। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये हमने ढूंढने के बाद हमने अब करना क्या है। तो ये देखें मेरे पास ये पेपर पड़े हैं, ये हम शीटें लेनी है, शीटें हमें उनको बराबर करना है। बराबर करने के बाद हमने इसको इस तरह से दबा लेना है, बिल्कुल सीधी सीधी कर लेनी है। और इस तरह जैसे मैंने बना के रखी है ये है और उसके बाद ये है। हमने क्या करना है, हमने इसी तरह शीटें बनानी है। हर किसी का अपना तरीका होता है, कोई ऐसा करता है इसको पहले सिलाई कर लेता है उसके बाद लिखता है, फिर उसका ये होता है नुकसान कि कुछ शीटें रह जाती हैं जो हमने नहीं लिखी होती लेकिन वो साथ में सिलाई हो गई होती हैं, वो हमारी ज़ाया चली जाती हैं। हमने क्या करना है, हमने ऐसे एक एक शीट बनानी है। और फर्स्ट पे हमने क्या करना है, फर्स्ट पे मैं आपको एक रफ लिखा हुआ है आपको बता देता हूँ। ये देखें ये सफ़ा है हमारा, सफ़ा यहाँ से शुरू हो रहा है लेकिन हमने लिखा यहाँ से है। क्यों हमने यहाँ से लिखा है, क्योंकि ये देखें मैं आपको बता देता हूँ। ये बुक्स की लास्ट साइड पे ये इम्तिहानी मशक़ें पेपर लगे हुए हैं और हमने हर मशक़ के साथ 3 या 4 लगानी है। ये पेपर हमने ये पेपर निकाल लेने हैं और ये पेपर जैसे निकाल के ना हमने स्टेपलर करने हैं, इसके बराबर करके यहाँ पे स्टेपलर करेंगे तो ज़ाहिर बात है हमारे पेपर यहाँ तक आ जाएंगे। लेकिन हम फिर भी यहाँ से शुरू कर रहे हैं क्योंकि नीचे हमारा सवाल का कोई हिस्सा लिखा जा सके। तो हमने करना क्या है, हमने पहली मशक़ यहाँ से स्टार्ट करनी है, ये जगह हमने छोड़ देनी है क्योंकि हमारे मशक़ी पेपर लगेंगे इस साइड पे 3 से 4 लगेंगे। वो हमने देखने अगर हमारे पास ज़्यादा हैं हमारी बुक्स में तो हमने 4 लगा देने हैं, नहीं तो 3 तो लाजमी लगाएंगे। वो फिलअप कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन क्या है कि आपने यहाँ मशक़ी पेपर लगाने, लेकिन आपने अभी नहीं लगाने। अभी क्या करना है, अभी ऐसे पेपर बना लेने हैं, ऐसे पेपर एक एक करके ना, जैसे ये देखिए मेरे पास है। और हमने क्या करना है, इसको यहाँ से नहीं यहाँ से लिखना है इम्तिहानी मशक़ नंबर 1 जैसे यह मैंने लिखा है। उसके बाद हमने सवाल नंबर लिखना है और सवाल लिखना है जो हमारा है। उसके बाद जवाब लिखना है और जवाब के बाद हमने हेडिंग देनी है। हेडिंग चाहे हम पॉइंटर से दे दें या जिस चीज़ से भी दे दें। और नीचे हम ये बॉल पेन से भी लिख सकते हैं और जो हम पेन यूज़ करते होते हैं स्याही वाला उससे भी लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है।
جس طرح جو جیسے لکھنا چاہے وہ ایسے لکھ سکتا ہے، لیکن طریقہ کار یہی ہے، امتحانی مشق نمبر، اس کے بعد سوال نمبر لکھنا ہے، سوال لکھنا ہے، اس کے بعد جواب لکھنا ہے اور نیچے اس کا جواب لکھ دینا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ ہم اس طرح کی شیٹیں لیں گے، ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے، اس کے بعد ہمارا یہ جگہ لکھیں گے، یہ لکھیں گے، اس کے بعد ہم یہ لکھیں گے، اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے اس شیٹ کے اوپر اور شیٹ اٹھا لینی ہے، جیسے یہ میری شیٹ ہے، پھر ہم نے اس کے اوپر رکھنا ہے، وہ ہم نے جو لکھا تھا ہمارا جہاں تک ختم ہو گیا، تو پھر ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے، اسی طرح یہاں سے شروع کرنا ہے، پھر اس سائڈ تک، پھر اس سائڈ تک، اور پھر اس سائڈ تک، جیسے یہ ختم ہوگی اور ہم نے شیٹ اٹھا لینی ہے۔ اسی طرح ہمیں ایک دوسرے کے نیچے شیٹیں رکھتی جانی ہیں، اور جتنا ہماری شیٹوں پہ لکھا جائے گا نا، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، لاسٹ میں ان سب کو ایسے اکٹھا کر کے، ایسے برابر کر کے، یہ دیکھیں جتنی شیٹوں پہ لکھا جائے گا ان کو ایسے برابر کر کے، اور مشقی پیپر اوپر رکھ کے، اور ان کو ہم اسٹیپلر کر لیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جتنی لکھی جائیں گی ہم وہی ہی اکٹھی کر کے وہی ہی بھیج سکیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے زیادہ اکٹھی کر لی ہوں اور وہ لکھیں اور لکھی کام جائیں، وہ باقی بات جائیں وہ ضائع ہو جائیں گی، اسی لیے ہم نے ایسا ہی کرنا ہے۔ اور امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو طریقہ میں نے صحیح سے بتا دی ہے، اور آپ کو نشان بھی لگوا دیے ہیں، اور اگر امید ہے کہ میرے خیال سے آپ کا کوئی کویسچن باقی نہیں رہ گیا، اگر رہ گیا تو مجھے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا۔ اوکے بھائی، اللہ حافظ۔